जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस प्रकार आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या? तो दक्षिण भारत की नदियाँ। तो इसके पहले हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें गंगा और उसके सहायक नदी को इतना अच्छा से ट्रिक के जरिए मैप में नक्शों में समझाया गया है कि आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर एक बार मेरे ख्याल से देखें, जो कि प्ले लिस्ट में, इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में वह मिल जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हर एक एग्जाम की दृष्टि से दक्षिण भारत की नदियां। और आज इस नदियों को इस तरह मैप में ट्रिक के जरिए आपको बताएंगे कि कोई भी प्रश्न में, कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए नदी से, वह छूटेगा आपसे नहीं। तो इस तरह आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत में दो तरह की नदियां बहती है, एक हिमालय की नदी, एक पठारी भाग की नदी। हिमालय की जो नदी है वो सालों भर बहती है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, झील होते हैं, बर्फ पिघलते रहते हैं, वह सालों भर बहती है। और पठारी भाग की जो नदी है वह सिर्फ बरसात के मौसम में बहती है, जिसे हम लोग कहते हैं मौसमी नदी या प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं। दोस्तों, हिमालय की नदी मुख्यतः भारत के उत्तर भाग में पाया जाता है और पठारी भाग की नदियां मुख्यतः भारत के मध्य भाग और दक्षिण भाग में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज पठारी भाग की नदियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक आप बनल रहिए, आपको आज इस तरह से दिमाग में सेव करा के जाएंगे, आपको याद करा के जाएंगे कि दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं रटने का जरूरत पड़ेगा। बहुत सारा YouTube पे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहता होगा। लेकिन आज सीरियल बाय सीरियल इस तरह से नदी को बताएंगे कि कौन सा नदी कहां से उद्गम हुआ है, कहां वह विलुप्त हो गई, कहां वह जाके समा गई, उसके बारे में एक से एक डिटेल से बताएंगे। किस राज्य से वह नदी निकली है, इसके भी बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आइए, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा राज्य के बारे में जान ले कि पठारी भाग की नदियां जो है कौन कौन राज्य से लगभग निकलती है। तो देखिए, इधर से हो गया पश्चिम और दक्षिणी साइड से राजस्थान, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसके बाद एक और राज्य है जो मध्य प्रदेश है। इसी सभी राज्यों से पठारी भाग की नदियां निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी और दक्षिणी भाग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो है राजस्थान है। राजस्थान में एक पहाड़ है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से दो नदी निकली है। एक नदी निकली है लूनी नदी, जिसे मरुस्थल नदी के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा नदी है साबरमती नदी। तो लूनी नदी जो है यह रास्ते में ही आते आते विलुप्त हो जाती है। तो कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में। और दोस्तों, आपको पता भी होगा कि गुजरात का जो कच्छ जिला है यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। तो कौन ऐसी प्रश्न उठता है कि कौन ऐसी नदी है मरुस्थल नदी जो रास्ते में विलुप्त हो जाती है? तो वह है लूनी नदी। उसके बाद साबरमती जो नदी है वह आगे आती है और यहाँ खंभात की खाड़ी में
गिर जाती है। दोस्तों थोड़ा सा आप खंबात की खाड़ी के बारे में जान लीजिए। जिस तरह से 3 भाग स्थल से घिरा हो और 1 भाग समुद्र से जुड़ा हुआ हो, उसे ही उस स्थान को खाड़ी कहते हैं। तो जिस तरह से यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, उसी तरह से यहाँ देखिए गुजरात, इधर महाराष्ट्र, ये 3 भाग जो है स्थल से जुड़ा हुआ है, 1 भाग समुद्र से, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ खंबात की खाड़ी। उसके बाद यह तो सबको पता होगा कि अपना भारत जो है 3 सागरों से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये 3 सागरों से घिरा हुआ है। तो यही तीनों सागरों में प्रायद्वीपीय नदी लगभग जाके विलुप्त हो जाती है, सब मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ से पढ़े 2 नदी अरावली पर्वत से निकली थी, तो साबरमती जो है कि खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से एक नदी निकली है, माही नदी। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकली है माही नदी। यह भारत की एक ऐसी एकलौती नदी है जो कर्क रेखा को, जो भारत के जो 8 राज्यों से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा को वह 2 बार काटती है। देखिए 2 बार काट रही है ना। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। उसके बाद और यह माही नदी जो है बहते बहते यह भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी निकली है, नर्मदा नदी, और बैतूल झील से निकली है ताप्ती नदी। यह दोनों नदी ऐसी नदी है जो पहाड़ों को चीरते हुए बीचों बीच जाके एकदम गुजरती हुई खंबात के खाड़ी में गिर गई है। जो नदी पहाड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है उसे ही कहा जाता है क्या, भ्रांस की घाटी की नदी। तो दोस्तों भारत में भ्रांस की घाटी की कितने नदी है, तो क्वेश्चन बनते हैं तो 2 नदी हैं। कौन, नर्मदा और ताप्ती। तो भ्रांस घाटी से होकर बहने वाली कितनी नदियां हैं, तो 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं गोवा में। गोवा से एक नदी निकलती है जो जुवाड़ी नदी है, जो कि अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद कर्नाटक से एक नदी निकलती है, मांडवी नदी, यह भी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद फिर कर्नाटक से एक नदी निकलती है, शरावती नदी, यह भी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद फिर कर्नाटक से एक नदी निकलती है, गंगा बेली, वो भी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद केरल से एक नदी निकलती है, पेरियार नदी, जो कि अरब सागर में गिर जाती है। और फिर लास्ट में तमिलनाडु से एक नदी निकलती है, भरतपुजा, जो कि यह भी अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह से हम लोग पश्चिम और दक्षिण के भारत के नदियों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिए। अब जो है पूरब और दक्षिण साइड के नदियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां से देखिए झारखंड से पढ़ते हैं। तो झारखंड के रांची के पठार से एक नदी निकली है, स्वर्ण रेखा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई है। फिर उसके बाद झारखंड से ही एक निकली है ब्राह्मणी नदी, जो कि यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। उसके बाद उड़ीसा से निकली है बैतारनी नदी, यह भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से निकली है एक नदी, महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में यह भी आके गिर गई है। और एक जबरदस्त नदी गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक आप जानते होंगे, जो कि भारत में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन में अग्रणी है। तो वह महाराष्ट्र का कौन है, नासिक में सबसे ज्यादा प्याज होती है। तो वही नासिक से एक नदी निकली है, गोदावरी नदी, जो भारत का सबसे
लंबा दूसरी नदी है। पहला कौन है तो गंगा नदी और दूसरा कौन है गोदावरी नदी। लेकिन दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन है तो गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है तो दक्षिणी गंगा के नाम से, बूढ़ी गंगा और बृहद गंगा। तो गोदावरी, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा और बृहद गंगा, ये 4 नामों से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1665 किलोमीटर है। तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद एक नदी और निकली है महाराष्ट्र से ही, महाबलेश्वर से। कौन नदी? कृष्णा नदी। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी नदी हो गया गोदावरी और दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई कृष्णा। उसके बाद अंत में कर्नाटक से ही एक नदी निकली है, कोसे कर्नाटक, कोसे कावेरी, कावेरी नदी, जो कि दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि भारत की दक्षिणी नदी किसे कहते हैं तो गोदावरी को, दक्षिणी नदी गोदावरी को। और दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे जाना जाता है कावेरी को। तो इस प्रकार दोस्तों इससे जो क्वेश्चन बना इस दक्षिण भारत की नदियों से कि कौन ऐसी नदी है, मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसी नदी है जो मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन है लूनी नदी, जो कच्छ जिले में आके, गुजरात के कच्छ जिले में आके विलुप्त हो जाती है, जो भारत की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। उसके बाद दूसरा नदी है माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकली है विंध्याचल के पर्वत से, और वह कर्क रेखा को कितने बार काटती है तो 2 बार काटती है। उसके बाद एक है नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकली है, और एक है ताप्ती नदी जो कि किससे निकली हुई है तो बैतूल झील से। यह दोनों नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, पहाड़ों को चीरते हुए बहती है, इसीलिए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की कितनी नदियां हैं 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती। उसी प्रकार इस साइड को पढ़ेंगे कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी है। गोदावरी नदी को कितने नाम से जाना जाता है तो गोदावरी, बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा और दक्षिणी गंगा। उसके बाद दूसरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो कृष्णा नदी। गोदावरी नदी कहां से निकली है तो महाराष्ट्र के नासिक से, और कृष्णा नदी कहां से निकली है महाराष्ट्र के बलेश्वर से। उसके बाद कावेरी नदी, कोसे कावेरी, कोसे कर्नाटक, तो कर्नाटक से निकली है कावेरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा की नदी से जाना जाता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो आपको अच्छा लगा या मिस्टेक है इस वीडियो में जहां, तो कमेंट जरूर करें, हम अपने में भी सुधार करेंगे। तो इस तरह वीडियो को अब यही एंड करते हैं। जय हिंद।